हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम कुल 65 प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रश्न की व्याख्या नहीं करते हुए सिर्फ उत्तर को देखेंगे, जिससे कि ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का भाग 2 है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 61। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? 1900 में, 1901 से, 1903 से या 1914 से? प्रश्न नंबर 61। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं या बड़े घर की बेटी? प्रश्न नंबर 62। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन थी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 63 है। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, इनमें से कोई भी नहीं? प्रश्न नंबर 63। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। कवि वचन सुधा क्या थी? एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या एक साहित्यिक संस्था? प्रश्न नंबर 64। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कवि वचन सुधा जो है ये एक पत्रिका थी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि इसका कूट भी इसमें आ जाए। प्रश्न नंबर 65 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाड़मठ की आत्मकथा जो है ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। शेखर एक जीवनी ये आज्ञे जी की है। आधे अधूरे मोहन राकेश की है। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। प्रश्न नंबर 65। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 66 है। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 66। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहारी दास जी जो हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 67। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास जी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी सुमेलित करने के लिए है। थोड़ा सा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आदि इसमें कौन सा कवि किस काल का है ये पूछा गया है। आदिकाल के जो कवि हैं इसमें ये अमीर खुसरो जी हैं, और भक्ति काल के जो हैं ये जायसी जी हैं, और आधुनिक काल के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र और रीति काल के आलम जी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 68। इसका जो इस हिसाब से राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 69 है। रामचरितमानस, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सही दिखेगा। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है, बरवे शैली है, मसनवी शैली है या उपरोक्त सभी है? प्रश्न नंबर 69। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये दोहा चौपाई शैली में मतलब रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि इनमें से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता? प्रश्न नंबर 70। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवाद में या प्रयोगवाद में? प्रश्न नंबर 71। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक काल की जो छायावाद काव्यधारा है उसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 72 है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं?
तुलसीदास, सूरदास, बिहारी दास या विद्यापति। प्रश्न नंबर 72, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति जी जो है ये कालक्रम की दृष्टि से इन तीनों कवियों में सबसे पुराने कवि हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या संभाजी। प्रश्न नंबर 73, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्रसाल। इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स आजकल परीक्षाओं में काफी बन रहे हैं कि कौन कवि किस राजा का दरबारी कवि था। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 74 है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के ग्रंथ, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गार्थ दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रश्न नंबर 74, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्थ दत्तासी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, गार्थ दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 75, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गार्थ दत्तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम ग्रंथ लेखक का नाम जो है वो गार्थ दत्तासी है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 या विक्रमी संमत में ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 76 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमी संमत 1050 से विक्रमी संमत 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी। प्रश्न नंबर 77 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था। प्रश्न नंबर 78 है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो, जायसी, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 78 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारी लिखने वाले जो कवि हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद या आलम। प्रश्न नंबर 79, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो ये सुजान जो नाम था ये घनानंद जी की प्रेमिका का था। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास या केशवदास। प्रश्न नंबर 80, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता जो है ये तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज या विठलनाथ। प्रश्न नंबर 81, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो विठलनाथ जी थे। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 82, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो जी हैं। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? सूरदास, मलुकदास, नंददास या छित स्वामी। प्रश्न नंबर 83, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अष्टछाप के जो कवि है इसमें मलुकदास नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। प्रश्न नंबर 84, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का जो दूसरा नाम है वो संत साहित्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो। प्रश्न नंबर 85, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम परमाल रासो है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, पर्णकुटी शब्द का समास क्या है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 86, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णकुटी समास में शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, राष्ट्रगीत में भला कौन सा वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या दिनकर। प्रश्न नंबर 87, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? फ्रैंक ई के, मैक्स मूलर, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 88,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक ई के ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक का नाम है। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उ, उच्च, उत या उच्च? प्रश्न नंबर 89, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें उत उपसर्ग है, उत धन चारण इसका जो है मतलब पूरा शब्द है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, टोल्स्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति या केदारनाथ सिंह? प्रश्न नंबर 90, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जगुड़ी की यह काव्य कृति है टोल्स्टॉय और साइकिल। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, कीर्ति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? क्वत, कृत्तिन, त्वया या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 91, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कृत्विन। कृत्तिन प्रत्यय से कीर्ति शब्द का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिबद्ध सूरी को, पुष्पदंत को, कनकामर को या धनपाल जी को? प्रश्न नंबर 92, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश का जो भवभूति है वो पुष्पदंत को कहा जाता है और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं, विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? प्रश्न नंबर 93, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें द्वितीया विभक्ति है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। भयानक रस है, अद्भुत रस है या हास्य रस है या विभत्स रस है? प्रश्न नंबर 94, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें भयानक रस है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी का है, ये बिल्कुल सही है। सिंहावलोकन ये यशपाल जी का है, ये भी सही है। नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय जी बच्चन जी का है, ये भी ठीक है। बसेरे से दूर ये आज्ञा जी का नहीं है, ये भी बच्चन जी का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें घा गलत है तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल घा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 देखते हैं, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या वृंदावन लाल वर्मा? प्रश्न नंबर 96, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग के जो नाटककार हैं वो श्रीनिवास दास जी हैं। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार इनमें कौन है? एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 97, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, यशपाल जी की या गोविंद बल्लभ पंत जी की? प्रश्न नंबर 98, थोड़ा सा कट गया फ्रेंड्स लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय या महादेवी वर्मा? प्रश्न नंबर 99, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि? यथाविधि में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 100, इसका राइट आंसर है अव्ययभाव समास, क्योंकि इसमें यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 देखते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? पा, ना, मा या बा? प्रश्न नंबर 101, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ना जो है ये ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। पाफा, बाभा, मा ये तीनों जो है ओष्ठ्य वर्ण है। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? ता ओष्ठ्य व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ्य व्यंजन है, ये छा संयुक्त व्यंजन है? इसमें गलत पूछा है, इसमें असत्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 102, इसका राइट आंसर है ता, ये ओष्ठ्य व्यंजन है, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 देखते हैं, ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर या व्यंजन? प्रश्न नंबर 103, इसका राइट आंसर है ये संयुक्त व्यंजन माना जाता है, ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? या, रा, ला, बा? प्रश्न नंबर 104, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये बा जो है ये
अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बल्कि या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा, ये जो है ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 105 देखते हैं, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? का वर्ग को, टा वर्ग को, चा वर्ग को या पा वर्ग को? प्रश्न नंबर 105, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चा वर्ग को जो है स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण दंते नहीं है? टा, दा, धा या फा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये फा जो है ये दंते नहीं है। ता, था, दा, धा, ना ये दंते होते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 देखते हैं। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, पा या? इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है? प्रश्न नंबर 107, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि का, चा, टा, ता, पा ये स्पर्श व्यंजन है, या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं, विसर्ग। इस तरह का जो ये है इसका ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? प्रश्न नंबर 108, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्दों में ये जो विसर्ग लगे हुए हैं इनका व्यंजन मतलब प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। निम्न में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? निम्न में से कौन से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु किस तरह से लिखा जाता है? ये चार तरह से दे रखा है। प्रश्न नंबर 109, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेणु इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आ, ए, आ, ए, ओ? प्रश्न नंबर 110, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। उत्तर रामचरित्रम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? प्रश्न नंबर 111, नांदी, आकाश भाषित, सूत्रधार या विस्कंभक? प्रश्न नंबर 111, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्कंभक से उत्तर रामचरित्रम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? अंतरराष्ट्रीय किस तरह से लिखा जाता है? इसमें इन चारों में शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं, ग्रीष्म प्लस ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? ग्रीष्म ऋतु इसमें किस तरह से लिखा जाता है ये भी पूछा गया है और इसमें संधि भी पूछी गई है। प्रश्न नंबर 113, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु इस तरह से संस्कृत में लिखा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? रमणे भार्या त्यजते, रामेण भार्या त्यजति, रामे भार्या त्याजति या रामेण भार्या त्याजे? प्रश्न नंबर 114, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामेण भार्या त्यजते ये शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं, सुखी शब्द का तृतीय एकवचन में क्या रूप होता है? सुख्या, सुखिना, सुख्या या सुख्यू? प्रश्न नंबर 115, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस सुख्या सुखी शब्द का तृतीय एकवचन में रूप होता है। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं, अस्मद शब्द का पंचमी एकवचन रूप क्या होता है? माम, मत, मम या अस्मत? प्रश्न नंबर 116, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 देखते हैं। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? उपर्युक्त किस तरह से लिखा जाता है? इन चार वर्तनियों में से कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न नंबर 117, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 118 देखते हैं, श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 1, 3, 5 या 6? श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 देखते हैं, बाण सतु पचानन है, यह उक्ति किसकी है? भामा की, राजशेखर की, क्षेमेंद्र की या श्री चंद्रदेव की? प्रश्न नंबर 119, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, श्री चंद्रदेव। बाण सतु पचनाना यह उक्ति जो है ये श्री चंद्रदेव की है। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं, कृतार्जुन नियम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या शांत रस? प्रश्न नंबर 120, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। कृतार्जुन नियम का जो प्रधान रस है वो वीर रस है।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? ये संस्कृत का प्रश्न है फ्रेंड्स। 33 होते हैं, 34, 35 या 36? प्रश्न नंबर 121, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हल प्रत्याहार में जो है वो 34 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 122 देखते हैं। गुरु आदेश में संधि होने पर कौन सा शब्द बनेगा? गुरुदेश है, गुरादेश है, गुरुवादेश है या गुरुदेश? प्रश्न नंबर 122, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुवादेश है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होगा? सर्वा, सर्वे, सर्वो या सर्व? 123 का सी राइट आंसर होगा, सर्वे होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 124। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? प्रश्न नंबर 124, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यनिष्ठ में जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 देखते हैं। निम्नलिखित, ये अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 125, इसका राइट 125 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हरि वैकुंठ है, उपवास्ती, हरि वैकुंठ है, अनुवस्ती, हरि वैकुंठ है, वस्ती या उपरोक्त सभी शुद्ध हैं? प्रश्न नंबर 125, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें शुद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।